मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद दिला के मुझे धन्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक भाई अपनी बहन का फर्ज पूरा करने के लिए इस लोकेशन पे आया। थंबनेल आपने देख लिया होगा। दोस्तों, आप सब जानते हो कि लास्ट टाइम यहाँ पे गुरुवर आए थे और जिस छलावे के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा था, वो शक्तियां इतनी खतरनाक है कि आम अगर कोई भी होता तो टिक नहीं पाता। आपने लास्ट टाइम देखा, उसी छलावे ने प्रणाम करा था गुरुवर को। और यही मैं चाहता हूं कि जहां पे भी वो मेरे साथ में जाए तो ऐसी चीजें वो हमेशा करते जाए, आत्माओं को शांति दिलाते जाए, मेरी हिम्मत बढ़ाते जाए। कैमरे के ऊपर अमित भी है। दोस्तों, इस लोकेशन पे आज मैं क्यों आया हूँ? बिना गुरुवर की परमिशन के। आपने देखा था कि गुरुवर ने दो बातें मुझे बोली थी इसी लोकेशन के ऊपर कि जितेंद्र देख, इस पेड़ के ऊपर जब तक ये नारियल बंधा हुआ है वो छलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा दीपिका का। दूसरी बात उन्होंने लास्ट में बोली थी कि ये फूल जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक दीपिका का कुछ भी नहीं हो सकता। तब मैंने सवाल करा था गुरुदेव से कि ये फूल तो मुरझा जाएंगे, मगर गुरुदेव ने एक बात बोली थी, ये फूल कभी भी यहाँ पे नहीं मुरझाएंगे। आज वो चीजें देखने आया हूँ, क्या सही में गुरुदेव की शक्तियों में इतना दम है कि वो फूल की पत्तियां आज भी वहां पे सलामत मिले। कुछ भी नहीं जानते दोस्तों, किसी को धोखे में रखना नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कितनी बजे खड़ा हूं। दोस्तों, समय 10 बजे है सिर्फ। यहाँ पे 2 घंटे बाद में हम इस लोकेशन को विजिट करेंगे। आगे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आगे जाने के बाद में पता नहीं यहाँ पे क्या हो क्या नहीं हो, वो सब चीजें हम देखना चाहते हैं। रात को 12 बजे बाद में देखते हैं यहाँ पे कि गुरुवर का आशीर्वाद मिलने के बाद में क्या वो छलावा हमारा रास्ता रोकेगा या नहीं रोकेगा। जहां तक मुझे ध्यान है, वो छलावा हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगा और वो मुझे लगता है कि यहाँ से जा चुका होगा। यही चीज मैं देखने के लिए आया हूँ बिना गुरुवर की परमिशन के। और मेरे हाथों में गुरुवर का पवित्र जल है जो कि उस नारियल को वापस उसका टाइम बढ़ाएगा, क्योंकि पवित्र जल छिड़कने के बाद में उन चीजों की आयु बढ़ती है जो चीजें समाप्त होने वाली होती है। दोस्तों, उस जगह जाऊंगा, दीपिका को आवाज दूंगा, दीपिका बहन आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक भाई की फरियाद सुन के, एक भाई की आवाज सुन के वो जरूर आएगी। तो उसके चरणों में मैं ये पवित्र जल जरूर छिड़कूंगा। दोस्तों, 2 घंटे के बाद मैं इस लोकेशन को विजिट करूंगा। कसम खाता हूं मैं आप सभी की, कसम खाता हूं मैं गुरुवर की, जो मेरे साथ में लोकेशन पे आते हैं आजकल। मैं आगे 2 घंटे पहले आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे पक्का विश्वास है, ना तो यहाँ पे छलावे की आवाज आएगी, ना और कोई भी ऐसी शक्ति होगी जो मुझे रोकने की कोशिश करेगी। आगे जाऊंगा, बेधड़क होके जाऊंगा, दीपिका बहन को देखूंगा और उसे मैं अपना आशीर्वाद दूंगा एक बड़ा भाई होने के नाते। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने के पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना। जितेंद्र मारोठिया के लिए आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। जितने भी मेरे बड़े लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको झुक के मैं प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद देना कि मैं ऐसे ही आपकी बातों पे खरा उतर सकूं। और जो मेरे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। लव यू मेरी बहनों को प्यार। अमित भैया, अभी स्टॉप कर दो कैमरा, 12 बजे बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने जिसका डर था वही हुआ। पिछली बार आपने देखा, सारी बातें मैंने अभी इंट्रो में बताई थी। मैंने ये सोचा था कि यार ये छलावा अब तो शांत हुआ होगा, मगर आप देख रहे हो इसकी आवाजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने लास्ट टाइम देखा, उसी छलावे जैसे ही 12 बजे इसकी आवाजें आना चालू हो गई। अमित भैया को मैंने तुरंत कहा कि कैमरा ऑन कर दे। ऐसी चीजें वो हमेशा करते जाए, आत्माओं को शांति दिलाते जाए। ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार। अमित भैया, दोस्तों, इस लोकेशन पे आज मैं क्यों आया हूँ बिना गुरुवर की परमिशन के? आपको बता के नहीं आ रहा हूँ, मगर आपका दिया हुआ पवित्र जल मेरे पास जरूर है। मेरी रक्षा करना गुरुदेव की। जितेंद्र देख, इस पेड़ के ऊपर जब तक ये नारियल बंधा हुआ है वो छलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा दीपिका का। दूसरी बात उन्होंने लास्ट में बोली थी कि ये फूल जब तक यहाँ पर रहेंगे तब घबराना नहीं है इस आवाज से। तब मैंने सवाल करा था गुरुदेव से कि ये फूल तो मुरझा जाएंगे, मगर गुरुदेव ने एक बात बोली थी, ये फूल कभी भी यहाँ पे नहीं मुरझाएंगे। आज वो चीजें देखने आया हूँ, क्या सही में गुरुदेव की शक्तियों में इसका दम है कि वो फूल की पत्तियां आज वहाँ पे सलामत मिले। कुछ भी नहीं जानते दोस्तों, किसी को धोखे में रखना नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कितनी बजे खड़ा हूँ।
दोस्तों समय 10 बजी है सिर्फ यहाँ पे। यार अमित भैया, बाद में ये तो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आगे जाने की आगे तो हिम्मत बढ़ता ही नहीं है कभी ये। आगे जाने के बाद में पता नहीं यहाँ पे देखो क्या बेटा, हो क्या नहीं हो, पिछली बार वो मैंने सब चीजें हम देखना चाहते हैं। आपको गुरुदेव को आशीर्वाद दिलाया था। देखते हैं यहाँ आखिर पे तुम हमारा कि रास्ता गुरुवर का क्यों रोकते हो? आशीर्वाद मिलने के बाद हम में तो ये क्या वो चाहते हैं कि चला तुम्हारी हुआ आत्मा को रास्ता शांति रोकेगा या मिले। नहीं रोकेगा। पिछली जहाँ बार तक याद मुझे है ध्यान आपको, मेरे गुरुदेव स्वयं आए थे। टिक भी नहीं पाएगा। अमित भैया जूम करके देखो, देखो कितना खतरनाक लग रहा है पहले से। यही चीज मैं देखने के लिए आया हूँ बिना गुरुवर की परमिशन के, और मेरे हाथों में गुरुवर का आप आगे मत बढ़ना है मैं थोड़ा जो कि करीब जाके देखता हूँ नारियल को करता क्या है। वापस उसका टाइम बढ़ाएगा। देखो क्योंकि बेटा, पवित्र जल मुझे छिड़कने के मजबूर बाद मत करो, मेरी उन शक्तियों का चीजों की इस्तेमाल आयु करो। बढ़ती है जो मेरे चीजें गुरुदेव ने समाप्त मुझे होने इतनी वाली ज्यादा हैं। शक्तियां दी है कि दोस्तों, तुम्हें नुकसान हो जगह सकता जाऊंगा, है। दीपिका को तुम आवाज ये तो दूंगा, भूल जाओ कि दीपिका तुम बहन मुझे आएगी। रास्ता मुझे रोक के पूरा कोई विश्वास नुकसान है कि पहुंचा एक सकते हो। भाई की फरियाद कोई सुन के, नुकसान भाई की आवाज तुम्हें ही सुन के होगा, कोई जरूर नुकसान आएगी। नहीं पहुंचा सकते हो तुम उसे- मुझे। उसके चरणों में मैं तो ये चाहता हूँ ये पवित्र कि जल जितनी जरूर- आत्माओं को मैंने दोस्तों शांति दिलाई 2 है, घंटे के बाद उनमें मैं से इस एक लोकेशन तुम भी हो। पर विजिट करूंगा। कि तुम्हें कसम शांति खाता हूं, दिलाने के लिए गुरुदेव का कसम खाता आशीर्वाद हूं मैं दिलाया आप था, सभी मगर की तुम कसम खाता हूं मैं गुरुवर की। किस जो मेरे मिट्टी साथ से में बने हो, लोकेशन किस मिट्टी पे से आते हैं तुम्हारी आजकल। आत्मा बनी हुई है। मैं आगे 2 घंटे मैंने पहले तुम्हारा आगे भला करने की सोची, मगर मुझे तुम पक्का फिर मेरा विश्वास रास्ता है, रोक ना के खड़े हो यहाँ पे। चलावे की आखिर आवाज तुम आएगी। चाहते क्या हो? ना और कोई भी ऐसी शक्ति होगी जो मुझे रोकने की कोशिश करेगी। आगे तुमसे जाऊंगा, बात कर रहा हूं, बेधड़क जवाब होके दो मेरा। जाऊंगा, दीपिका बहन को देखूंगा और उसे मैं अपना क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? एक बड़ा भाई होने के नाते। दोस्तों बात वीडियो सुन को रहे हैं, आगे बढ़ने जवाब के है, पहले बात लाइक सुन कर रहे देना, हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, देना। प्यारा सा इसका एक मतलब ये कमेंट कर समझ देना। रहे हैं। जितेंद्र मारोठिया के लिए आपको हाथ जोड़ के निवेदन देखो करता बेटा, हूँ, जितने भी मेरे बड़े लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको उसको कोई झुक नुकसान के मैं पहुंचाना प्रणाम नहीं करता चाहता हूं कभी हूँ। भी। आशीर्वाद देना कि मैं तो मैं यहाँ ऐसे पे ही दीपिका की आत्मा आपकी को बातों पे शांति खरा दिलाना हूँ। चाहता हूँ, और जो मेरे क्योंकि छोटे हैं उनको उसके ढेर कंधों सारा के प्यार। ऊपर 2 Love you, आत्माओं मेरी की बहनों रक्षा को करने का प्यार। जिम्मा है। अमित भैया वो 2 बच्चियों की अभी आत्मा stop कर दो कैमरा, जो वहाँ पे कब्र के आराम से ऊपर बाद में भटक रही आगे है, बढ़ेंगे। उनको वो बचाती है हमेशा। तुम भी ये भला काम कर सकते हो जिससे तुम्हारी आत्मा श्री हरि के चरणों में चली जाए, मगर तुम तो मरने के बाद में भी वैसे के वैसे ही हो जब तुम जिंदा होगे। मुझे पता नहीं है तुम जिंदा थे जब कैसे थे। बेटा देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं आगे बढ़ के और मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूं। दोस्तों, आज तक मैंने आपको यही कहा कि मैं हमेशा आत्माओं का भलाई करता हूं, मगर ये दुष्ट है। इसको गुरुदेव को आशीर्वाद दिलाया, फिर भी ये खड़ा है रास्ता रोक के। आज पहले बार कह रहा हूं कि मेरी 99 शक्तियों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा जो गुरुदेव के माध्यम से मुझे मिली हुई है। मजबूर मत करो मुझे। हे जगत पिता, हे ब्रह्मांड के रचयिता, हे गुरुवर, आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल आपने मुझे मना करा था कि हर किसी पे इस्तेमाल नहीं करना है, मगर मैं आज मजबूर हूं। तू क्या मुझ पे हंस रहा है? हे गुरुवर, शक्ति दे मुझे कि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकूं। देखा दोस्तों, ये मेरे वो भग गया, ओ भाई भग गया, फटाफट चल, वो ऐसे नहीं मानेगा। दोस्तों, मैंने आज पहले बार किसी आत्मा के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा है। मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी आत्मा को कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरे को मजबूर कर रहा है ये। मुझे दीपिका की लोकेशन के ऊपर जाके जो चीजें मैंने आपको बताया, भाई इतनी खतरनाक आत्मा मैंने पहले नहीं देखी। मैं फिर कह रहा हूं, आ गया ना, बड़ा अमित भैया, देख मेरे को उस पेड़ तक पहुंचने दे। अमित भैया यहाँ हूं, आगे हो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी शक्तियों का इस्तेमाल एक बार कर चुका हूं मैं, दोबारा करने पर मजबूरी करे तो दोबारा मजबूर करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। देख फिर कह रहा हूं बेटे, देख तू जो भी होगा, पिछली बार यहीं पे इसी जगह मुझे गुरुदेव के माध्यम से बहुत सारी शक्तियां मिली होगी, और वो शक्तियां ऐसी शक्ति है कि तेरे को परमात्मा के चरणों में लेके जाएगी, ना कि तुझे खतरनाक बनाएगी। ये क्या कर रहा है यार? आखिर तू चाहता क्या है? तू चाहता मैं वहां नहीं जाऊं? क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊं वहां पे? मुझे वो चीजें देखनी है। उसको मैं अपनी बच्ची की तरह मानता हूं, अपनी बहन की तरह मानता हूं, तुझे भी मानता था, मगर अब नहीं मानूंगा। देख फिर कह रहा हूं, मुझे शक्तियों का इस्तेमाल करने पे मजबूर मत कर, हट जा, रास्ता दे दे।
दोस्तों ये देखो, सामने देख, नजर मिला के बात कर मेरे से। तेरे में दम है तो ऐसे बात कर। तू क्या सोच रहा मैं तेरे से घबरा जाऊंगा? तू मुझे तोड़ देगा? तूने लोगों को तोड़ा होगा, लोगों को भगाया होगा, मगर आज गुरुदेव नहीं है, मगर गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। अमित भैया थोड़ा आगे हो, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। देख, वो एक ऐसी आत्मा है जो मरने के बाद में भी दो बहनों का भला कर रही है। तू मरने के बाद में वैसी हरकतें कर रहा है जब तू जिंदा था। मान जा, मजबूर मत कर, रास्ता दे मुझे। नहीं मानेगा? हे गुरुवर, क्षमा करना मुझे। इस छोटी सी जान के ऊपर मैं फिर शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुवर, कि आपने इसको आशीर्वाद दिया, उसके बाद में भी ये रास्ता छोड़ के हट नहीं रहा है। हाँ? दोस्तों, मतलब ये सारी बातें समझ रहा है मेरी? वो फिर रुक गया। दोस्तों, मैंने इतने छलावे देखे, ये एक बहुत खतरनाक शक्ति है और आज इन चीजों का मैं पता लगा के रहूंगा आखिर ये चाहता क्या है। मैं ऐसे भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वहां जाके देखना है कि वो गुरुवर के फूल वहां पड़े हैं या नहीं पड़े। उन गुरुवर को मुझे ये बताना है कि आपके दिए हुए फूल आज भी वहां पड़े हैं, आज भी बांधा हुआ वो नारियल वहां पड़ा है, आज भी इस छलावा की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ तो देख, अमित भैया आवाज आएगी, देखना। हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाने के बाद में कुछ हमला करते हैं मुझ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथों के अंदर ये मीठा है, इसके कारण ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। मैं नुकसान तो अपने आप को नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ करके रहूंगा। जवाब दे मेरा, कहाँ है तू? वो जा चुका, जवाब नहीं दे रहा है। कहाँ है तू? फटाफट आ गया। अमित भैया, ये देखो कैसे खड़ा है यार। अमित भैया, कैमरे में सही से कैप्चर करना, सही से कैप्चर करना। अरे यार कैसे खड़ा है जी। देख, तू वहां जाने से तो नहीं रोक सकता, मगर तुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी आज। देख बेटा, वो भी एक अच्छी आत्मा है, तू भी एक अच्छा बन सकता है। तू भी आत्माओं की मदद कर सकता है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अमित भी आ गया हो, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है इससे। देख, तू कल्याण कर सकता है, तू मेरी मदद कर सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं तुझे? तू अच्छा बनने की कोशिश कर, अच्छा बनने की कोशिश कर। तुझे गुरुवर की कसम है, अच्छा बनने की कोशिश कर। मैं तुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, केवल तेरी आवाज के अंदर मुझे जवाब देना। क्या मेरी बहन सुनीता, क्या वो सुरक्षित है? क्या उसको कुछ हुआ है? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ उसको। क्या वो वहां पे अभी भी मौजूद है? इसका मतलब वो है, इसका मतलब ये कुछ बताना चाह रहा है। क्या कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे करीब भी आना नहीं चाहता है, दूर भी भगता है। अमित भैया देख, तू एक अच्छी आत्मा बन सकता है। अमित भैया करीब आओ थोड़ा, इससे डरो मत बिल्कुल भी। और आप तो बहुत ज्यादा दिलेर हो यार। तू चाहता है तुझे गुरुवर का आशीर्वाद मिले, तो फिर तुझे यहीं पे रुकना है। मैं समझ रहा हूं कि तू गुरुवर का आशीर्वाद जरूर चाहता है, तो ले, मैं तुझे वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। गुरुवर का आशीर्वाद लेने के पहले तुझे एक वादा करना पड़ेगा, तू किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मेरी मदद करेगा हमेशा।
गुरुवर का आशीर्वाद पाने के बाद में देखो, बेटा मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, ये गुरुवर का आशीर्वाद है। अमित भैया इसको क्या हो गया यार? वो ये हाथ छोड़ रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव है यार, ये गुरुदेव की शक्ति है। चला जा, रास्ता छोड़ दे, मुझे मेरा कार्य करने दे। रास्ता छोड़, छोड़ मेरा रास्ता, रास्ता छोड़, मैं तुझे आदेश देता हूं। अमित भैया इसने आशीर्वाद लेने के बाद में बिल्कुल ये आत्मा बिल्कुल ढीली पड़ गई। इसने प्रणाम करा, ये इसने मुझे प्रणाम नहीं करा, इसने गुरुवर के आशीर्वाद को प्रणाम करा। हे गुरुवर मुझे माफ करना कि आज आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल मैंने इस एक मासूम आत्मा जो कभी आपके आशीर्वाद के पहले खराब थी, इसके ऊपर मैंने करा, मुझे माफ करना। दीपिका बहन को पता चल चुका होगा, सुनीता बहन को याद करना पड़ेगा अगर कोई भी दिक्कत हो तो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करे अगर कोई दिक्कत हो तो। दीपिका बहन देख बेटा, मैं कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे जानने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के आया हूँ। आज मैं वो चीजें देखने आया हूँ जिससे मुझे महसूस होगा कि तुम सुरक्षित हो। आओ। दोस्तों आज भी उस पेड़ के ऊपर देखो अमित भैया, देखो उस पेड़ के ऊपर आज भी वो नारियल बंधा हुआ है। इसका मतलब इसने प्रणाम क्यों करा है? इसने नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। ये गुरुवर की दी हुई शक्तियों से यहाँ पे अभी तक लौट के ही नहीं आ सका, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अमित भैया पास में वो नारियल दिखाओ लोगों को, और वो फूल भी देख लें अपने को। दोस्तों जैसे कि गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ पे दीपिका की रक्षा के लिए मैं यहाँ पे एक रक्षा सूत्र बांध रहा हूँ। वो रक्षा सूत्र आज भी यहाँ पे बंधा हुआ है, आप देख रहे हो। तो भाई अमित भैया इधर आओ, अपने को वो फूल देखने जो गुरुवर ने कहा ना कभी नहीं मुड़ जाएंगे। अमित भैया पास में आके देखो, एक भी फूल नहीं है यहाँ पे। यार ये कैसे हो सकता है? गुरुवर की करीबी कोई चीज नाकाम हो ही नहीं सकती। गुरुवर ने कहा था जब तक ये फूल मुरझाएंगे नहीं, जब तक इससे खतरा नहीं है दीपिका को, मगर यहाँ पे फूल नहीं है एक भी। ये क्या हुआ यार? नारियल तो सुरक्षित है बिल्कुल, तो कुछ कहा तो नहीं। वापस आवाज आई थी, ये उसकी आवाज नहीं थी, उसकी आवाज तो अजीब सी है। वापस आना भाई इधर। यार ये कैसे संभव है? दोस्तों यार मुझे आज बहुत दुख है यार कि यहाँ पे गुरुवर के फूल नहीं है। अमित भी इधर हो। दोस्तों यार इन चीजों को ही देखने आया था मैं आज, और आज ये मौजूद नहीं है यार, इस बात का बहुत दुख है। क्या यहाँ पे दीपिका सुरक्षित होगी या नहीं होगी? मुझे दीपिका को आवाज लगानी पड़ेगी। दीपिका मेरी बहन, कहाँ पे हो तुम? यार फूल नहीं है तो मुझे चिंता हो रही है यार। दोस्तों यार क्या होगा? दीपिका बहन तुम्हें कसम है तुम्हारे भाई की, जब तक तुम सामने नहीं आओगी मुझे आवाज भी नहीं आ रही है यार कहीं से। यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नारियल बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र। तो फिर यार क्या हुआ होगा? दीपिका तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है।
सामने आओ मेरे। भाई इस तरफ से आती है दीपिका हमेशा। वो इस तरफ देख। दीपिका नहीं है यार, दोस्त है यार। समझ में नहीं आ रहा है यार। यार जहां तक आपने देखा भाई, जहां तक आपने देखा वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि नारियल है, मगर ये फूल यहाँ पे नहीं है यार। इस बात का मुझे दुख है। दीपिका बहन, तुम्हें मेरी कसम है, तुम इसी तरफ से आती हो। भाई इधर कितना, वो आ रही है, दुख। वो वहीं से आई है, मेरे को लग रहा है वो खुशबू उस सीमा की कब्र से। तुम्हें मैंने अब देखा आते हुए, क्या तुम वहीं से आई थी? तुम जानती हो? थोड़ा सा आगे आ जाओ अमित भैया, इधर आओ आगे, सही से दिखाना सबको, कैमरे में सब कुछ कैप्चर सही होना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आज ये मिठाई लेके आया है, और ये पवित्र जल जो तुम्हें हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा वो लेके आया है। मैं चिंता में पड़ गया था, तुम यहाँ पे दिखी नहीं, और आज उसने मुझे प्रणाम करा है। आखिर यहाँ पे जो फूल थे वो फूल कहाँ हैं? क्योंकि गुरुदेव ने ये बोला था कि फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। यार ये कैसे बता सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों एक काम कर सकता हूँ, मैं खाना बाद में दूंगा, पहले जो दिमाग में मेरे चल रहा है कि वो फूल कहाँ पे है वो पूछूंगा। पहले मैं रखूंगा यहाँ पे कॉपी और पेन। दीपिका बहन, तुमने कई बार इस कॉपी के अंदर यहाँ पे जो भी आप बीती हुई है वो लिखी है तुमने। आज फिर से मैं तुम्हें कहता हूँ, इस कॉपी के अंदर अपनी ताकत, अपनी चमत्कार से जो बातें मेरे दिमाग में चल रही है, जो दिल में चल रही है, वो लिख दो इसमें। तुम्हें कसम है खुशबू की, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। इस कॉपी के अंदर कुछ भी लिख सकती हो तुम अपनी शक्तियों से। क्या तुमने इसके अंदर कुछ लिखा है अभी? क्या मेरे सारे सवालों के जवाब इस कॉपी में है? तुम अपनी नेगेटिव ऊर्जा को थोड़ी कम करो, क्योंकि अभी मैं आपके करीब आया था जब मुझे एक वाइब्रेशन सी हुई थी, इसको कम करो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अब? दोस्तों ये साफ साफ देखो, इसमें लिखा हुआ है, जितेंद्र भैया मैं बहुत खुश हूं, आप मेरे लिए यहाँ आए, आपने मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद दिला के मुझे धन्य कर दिया। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। जिसे आप छलावा बोल रहे हो उसका नाम कालू है, और वो बहुत खतरनाक आत्मा है, मगर गुरुदेव के चमत्कार ने इसको एक अच्छी आत्मा बना दिया है। अब ये मेरी रक्षा करता है। जिन फूलों के बारे में आप बोल रहे हो वो फूल मैंने भगवान को अर्पण कर दिए हैं। धन्य हो गया बहन दीपिका, धन्य हो गया कि तुमने मेरे गुरुदेव के फूलों के द्वारा भगवान को अर्पण करे। एक मरने के बाद में भी तुम्हारी आत्मा भगवान को फूल अर्पण कर रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। कर दिए हैं, मेरी आखिरी इच्छा और पूरी कर दो भैया। मैं चाहती हूँ कि आप सीमा और खुशबू की कब्र पर जाके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। आपकी बहन दीपिका। अरे यार दोस्तों, यार मुझे माफ करना, मैं बहुत कामों के अंदर उलझा रहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं सीमा और खुशबू की कब्र पे गया नहीं काफी समय से, और ये बात मेरी बहन ने याद दिलाई है मुझे। यार धन्य हूँ बहन, धन्य हो तुम, जो आप मरने के बाद में भी
उन दो बहनों की रक्षा कर रही हो तुम और मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया है। और ये जान के तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे जो छलावा था वो आपकी खुद की रक्षा कर रहा है। क्या आप जानते हो ना अच्छे से, ये सब कुछ संभव हुआ मेरे गुरुदेव के कारण। जो आत्मा आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी वो आत्मा आज आपकी रक्षा कर रही है। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा ना तो मेरे गुरुदेव से एक मंत्र लेके आऊंगा। उसके कारण वो जो कालू है वो कालू उन दोनों की रक्षा भी करेगा। यहीं तक उसका एरिया सीमित नहीं रहेगा, इससे आगे बढ़ा दूंगा और फिर तुम्हें वहां पे साथ जाना पड़ेगा ताकि उन दोनों बहनों की रक्षा हो सके। दोस्तों आप देख रहे हो यार कि मेरी बातों के सारे जितने भी सवाल थे मेरी बातों के वो सब जवाब दे दिए दीपिका ने। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और दीपक भी सॉरी अमित भैया आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं घबराए। आज इन्होंने टाँ कुछ भी नहीं करा, आप देख रहे हो चुपचाप, क्योंकि मैंने इनको बहुत हिम्मत दिलाई थी। दीपिका बहन ये नारियल इसको मैं एक बार पवित्र करना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। तो भाई इस नारियल को पवित्र करो फटाफट अमित भैया, ताकि इसकी सुरक्षा कवच आगे बढ़ सके। जब तक ये नारियल बंधा रहेगा ना, जब तक दीपिका को कुछ भी नहीं होगा कभी। हे गुरुद्वार, मैं आपके द्वारा दिए हुए पवित्र जल का इस्तेमाल करके इस पेड़ को, इस नारियल को, इस जगह को शुद्ध करना चाहता हूँ और मेरी बहन दीपिका उसके चरणों के अंदर भी ये पवित्र जल छिड़कना चाहता हूँ। ये गुरुवर का आशीर्वाद है, ये गुरुवर का आशीर्वाद है। आप ये समझ लो दीपिका बहन कि गुरुवर खुद यहाँ पे मौजूद है। क्या आप गुरुवर को प्रणाम नहीं करोगी? कौन कहता है आत्माएं बुरी होती है? दोस्तों आप देख रहे हो गुरुवर को प्रणाम कर रही है आत्मा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। जिन चीजों को मैं देखने आया था वो चीजें बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और आपने वो फूल भी भगवान को अर्पण कर दिए। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना फर्ज अदा करते रहे। मैं वादा करता हूँ अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेके सीधा सीमा और खुशबू की कब्र पे जरूर जाऊंगा। दोस्तों भले वो वीडियो कोई देखे नहीं देखे, मगर मैं मेरा फर्ज अदा करूंगा। मेरी बहन की इच्छा है कि वो आखिरी इच्छा है, उसने बोला है कि वहां पे जाके एक बार जाओ उस कब्र पे पूजा पाठ करो। मैं करूंगा वहां पे। क्या बहन मैं जा सकता हूँ यहाँ से? अमित भैया फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। दोस्तों देखो चारों तरफ देखो, चला हुआ है क्या? कहीं भी नहीं है दोस्तों, वो कहीं पे भी नहीं है। वो अपनी जगह जा चुका। मैं अगली बार आऊंगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर जो छलावा खतरनाक था वो खतरनाक अब सही हो चुका है और वो आता कहाँ से है ये चीज़ देखना है मुझे। इस जगह सब जगह मैं कैमरे लगाऊंगा, नाइट विजन कैमरे, वो भी आपको दिखा के, और मैं पता करूंगा। क्या आप जानना चाहते हो कि वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है और कहाँ पे है उसका स्थान? अगर है तो कमेंट जरूर करना। आ जाओ फटाफट आ जाओ।